हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पावर सेक्टर स्टॉक्स के बारे में, जहां स्ट्रॉन्ग डिमांड भी है और गवर्नमेंट सपोर्ट भी है और लॉन्ग टर्म स्टोरी भी सॉलिड लग रही है। इलेक्ट्रिसिटी आज बेसिक नेसेसरी बन चुकी है। इंडस्ट्रीज हो, ईवीज हो, डेटा सेंटर्स हो या एआई, सब कुछ पावर डिमांड पे डिपेंडेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर सेक्टर का बिग पिक्चर, टॉप कंपनीज का एनालिसिस, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू और आखिर में एक क्लियर इन्वेस्टर माइंडसेट देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं। इंडिया का पावर कंजम्पशन एवरी ईयर 6 से 7% ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट का फोकस है 24/7 पावर सप्लाई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और FY 25 से 30 के बीच न्यू थर्मल कैपेसिटी, न्यूक्लियर एक्सपेंशन और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड्स। पावर सेक्टर अब सिर्फ PSU स्टोरी नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स भी अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहे हैं। रिन्यूएबल फ्यूचर है, लेकिन रियलिटी में बेस लोड पावर अभी भी थर्मल से ही आता है। कोल और गैस प्लांट्स ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है और पीक डिमांड हैंडल करते हैं। गवर्नमेंट तो खुद कह चुकी है थर्मल पावर बिना अल्टरनेटिव रेडी हुए एग्जिट नहीं करेगी। इसका मतलब है एग्जिस्टिंग थर्मल प्लेयर्स को लॉन्ग टर्म रनवे मिल रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी एक स्टेबल और क्लीन पावर सोर्स है। इंडिया का न्यूक्लियर प्लान, न्यू रिएक्टर्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन, लॉन्ग टर्म पावर सिक्योरिटी और न्यूक्लियर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि लो फ्यूल कॉस्ट, जीरो कार्बन इमिशन और 24/7 पावर मिलेगी। ये सेक्टर स्लो दिख रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत पावरफुल है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पावर सेक्टर कंपनीज की, जिसमें NTPC एक PSU है। थर्मल प्लस न्यूक्लियर एक्सपोजर, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, ये कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। सेकंड है अदानी पावर, ये अग्रेसिवली कैपेसिटी बढ़ा रहा है और ये एक टर्न अराउंड स्टोरी लग रही है। टाटा पावर, जनरेशन प्लस ट्रांसमिशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों चीज एक ही कंपनी में। NHPC, स्टेबल रेगुलेटेड रिटर्न्स और स्टेट पावर यूटिलिटीज, जो अपनी बैलेंस शीट इंप्रूव कर रही है। ये कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बेच रही, ये इंडिया का ग्रोथ इंजन को पावर दे रही है। पावर कंपनी से कुछ नंबर देखे तो PLF इंप्रूव हो रहा है, कैश फ्लो कलेक्शन बेटर हो रही है और डिस्कॉम लॉसेस कंट्रोल में आ रहे हैं। इसमें डिमांड ड्राइवर्स वो है जिसमें EV चार्जिंग, मैन्युफैक्चरिंग बूम और डेटा सेंटर एंड AI। इसका मतलब रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। शॉर्ट टर्म व्यू में पावर स्टॉक वॉलेटाइल रह सकते हैं। कोल प्राइसेस, गवर्नमेंट पॉलिसी हेडलाइंस, मार्केट सेंटीमेंट से इम्पैक्ट हो सकता है। ट्रेडर्स के लिए मोमेंटम पे फोकस रखना जरूरी है और रिजल्ट एंड डिमांड डेटा पर नजर रखना जरूरी है। शॉर्ट टर्म रैली के बाद हेल्दी करेक्शन बिल्कुल नॉर्मल बात है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए पावर सेक्टर कंपाउंडिंग स्टोरी है, रेगुलेटेड रिटर्न्स प्रोवाइड करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का कोर पिलर है। 5 से 10 साल के व्यू में देखें तो कैपेसिटी एडिशन, न्यूक्लियर एक्सपेंशन और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन। पावर सेक्टर फ्लैशी नहीं होता लेकिन वेल्थ क्वालिटी यही बनती है। इस सेक्टर में सक्सेस का मंत्र ये है पेशेंस, क्वालिटी कंपनीज और डेप्थ और कैश फ्लो पे फोकस। ये सेक्टर क्विक रीच स्कीम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जनरेटर है। पोर्टफोलियो में पावर स्टॉक स्टेबिलिटी लाते हैं और सिक्लिकल रिस्क कम करते हैं। तो दोस्तों समरी सिंपल है, इंडिया को पावर चाहिए, पावर कंपनीज को डिमांड चाहिए और इन्वेस्टर को डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो पावर सेक्टर को इग्नोर करना एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करें या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। मार्केट में रिस्क होता है और प्रॉफिट गारंटीड नहीं होता। अगर आपको अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।